वर्तमान में मानव समाज असाध्य रोगों से निरंतर पीड़ित हो रहा है। इस पीड़ा से निवृत्ति का मार्ग सिर्फ योग है। योग परमात्मा से मिलने का अलौकिक प्रयास है। यह परमानंद है। योग को मापने की कोई इकाई नहीं है। योग से सकारात्मक चिंतन की अनुभूति झलकती है, जिससे बड़े बड़े असाध्य रोगों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। आज हम अनिद्रा जैसी बीमारी को जड़ से ठीक करने की योग क्रियाओं के बारे में जानेंगे। शिथिलीकरण अभ्यास, चालन क्रिया। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। यह शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं तथा ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा सिर को पीछे ले जाएं। जितना आराम से जा सके उतना पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस आगे लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, गर्दन को बाईं तथा दाईं ओर झुकाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के इतना अधिक निकट तक ले आएं जितना संभव हो सके। श्वास भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, गर्दन को दाहिनी तथा बाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठोडी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन तथा गर्दन के दर्द के दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां, अधिक उम्र के लोग तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले रोगी इस व्यायाम को ना करें। स्कंध चालन, दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं,
तो वह जांघों को स्पर्श ना करें। अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। दोनों भुजाओं को फैलाएं एवं हथेलियां ऊपर की ओर हों। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें और इसी प्रकार दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। कोहनियों को आगे की ओर लाते हुए परस्पर स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी प्रकार पीछे की ओर ले जाते हुए कानों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। घुटना संचालन। घुटनों को चलाना। श्वास भीतर लें। अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। श्वास भीतर लें तथा शरीर को सीधा करें। इसे 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। सावधानियां। आर्थराइटिस की समस्या होने पर यह क्रिया ना करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। कृपया आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। किसी आसन के अभ्यास में विशेष कठिनाई होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लें। अधोमुख श्वानासन। सर्वप्रथम मार्जरी आसन की मुद्रा में आएं। इस स्थिति में आप घुटने के बल होते हैं। दोनों हथेलियां जमीन पर टिकी होती हैं और पीठ सीधी होती है। अब दोनों हाथों पर जोर देते हुए पहले दाएं पैर को और फिर बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। कमर के हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। इस स्थिति में कोशिश करें कि एड़ियां जमीन पर टिकी रहें। हाथों को सीधा रखें एवं पीठ को सीधा रखते हुए छाती व सिर को क्षमता अनुसार नीचे की ओर ले जाएं। दृष्टि को नाभि क्षेत्र पर केंद्रित करने की कोशिश करें। सामान्य श्वास प्रश्वास लें। इस स्थिति में 30 से 60 सेकंड अथवा क्षमता अनुसार बने रहें। यह अधोमुख श्वानासन है। सावधानियां। उच्च रक्तचाप की समस्या होने पर कमर या पीठ में चोट अथवा अधिक दर्द होने पर यह आसन ना करें। भुजंगासन। मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। बाहों को खींचें एवं ललाट को भूमि पर रखें। हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर एवं वक्ष को नाभि के हिस्से तक ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें। अब श्वास छोड़ते हुए वापस लौटें और ललाट को जमीन पर रखें। मकरासन की स्थिति में पुनः वापस आए। तनाव प्रबंधन के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। यह आसन पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं को दूर करता है। मकरासन। अधोमुख लेटकर शिथिल स्थिति। सर्वप्रथम उदर के बल लेट जाएं। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर
दायां हाथ रखें। तत्पश्चात ललाट को अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें। यह स्थिति मकरासन कहलाती है। सभी प्रकार के आसनों के पश्चात शिथिलीकरण के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। लाभ: कटी प्रदेश के निचले भाग के लिए लाभदायक है। पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है। सलभासन: मकरासन से शुरुआत करें। अब दोनों पैरों को जोड़ें। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लें तथा दोनों पैरों को बिना मोड़े जमीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 20 से 30 सेकंड अथवा क्षमता अनुसार बने रहें। श्वास छोड़ें तथा पैरों को नीचे ले आएं। दोनों भुजाओं को मोड़ें तथा ललाट को हाथों पर रखें। पैरों को फैलाएं। पंजों को बाहर की ओर रखें। सिर को दाईं ओर घुमाएं और हाथों पर रखें। विश्राम करें। सावधानियां: पैरों को ऊपर उठाते समय घुटनों को ना मोड़ें व ठुड्डी को ऊपर ना उठाएं। उच्च रक्तचाप या हृदय रोग होने पर यह आसन ना करें। सेतु बंधासन: इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु की अवस्था में रहती है। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें। घुटने व पैरों को एक सीध में रखना चाहिए। श्वास को भीतर लेते हुए धीरे धीरे नितंब व धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आएं। शवासन में लेटकर शरीर के शिथिलीकरण का अभ्यास करें। शवासन: इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी होती है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत ना हो जाए। लाभ: सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के तरफ लगाकर आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत लाभदायक होता है। प्राणायाम: अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाईं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिने नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें एवं दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर लें। दाहिने नासा छिद्र को बंद करें एवं बाईं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। 4 से 5 चक्र और पूरे करें। यह प्राणायाम चिंता तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। भस्त्रिका प्राणायाम: किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन या सुखासन में बैठे। आंखों को बंद कर लें। अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को सीधा रखें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रखें। एक गहरी श्वास अंदर लें और फिर बलपूर्वक श्वास बाहर निकालें। श्वास लेने की गति एक
धौकनी के समान होनी चाहिए। इस क्रिया को निरंतर करते रहें और इसे कम से कम 21 बार करें अथवा अपने सामर्थ्य अनुसार करें। उसके बाद एक लंबी श्वास लें और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह प्राणायाम फेफड़ों को स्वस्थ बनाता है, उनके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है तथा एकाग्रता को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम। चूंकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ते समय जो ध्वनि निकलती है वह भौरे के समान मिलती जुलती लगती है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठे से बंद कर लें। अब तर्जनी अंगुली को अपनी आंख पर, मध्यमा अंगुली को नासा पर एवं अनामिका व कनिष्ठिका उंगलियों को अपने होठों पर रखें। अब दोनों नासा छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की ध्वनि जैसी ध्वनि निकालते हुए श्वास छोड़ें। यह प्राणायाम अनिद्रा के लिए उपयोगी है तथा तनाव संबंधी विकारों को दूर करता है। इस प्राणायाम को 2 बार और दोहराएं। तथा सामान्य स्थिति में वापस आएं। ध्यान। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन या सुखासन में बैठे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रखें। आंखों को बंद कर ले। बाहरी विचारों से हटकर अपनी श्वास प्रश्वास की ओर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास अंदर लें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक अथवा क्षमता अनुसार बने रहें। योग निद्रा अर्थात पूर्णतः सजगता के साथ सोना। इसमें शरीर विश्राम की अवस्था में रहता है और चेतना पूर्ण रूप से जागरूक रहती है। सर्वप्रथम पीठ के बल आराम से लेट जाएं। पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर रखें। दोनों हाथों को कमर से कुछ दूर रखें तथा हथेलियां आसमान की तरफ तथा नेत्रों को बंद रखें। अपने शरीर को सिर से पैर तक ढीला रखें। अब धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लें व छोड़ें। अपने मन को विचारों एवं कल्पनाओं से दूर करने का प्रयास करें। अब हम अपने शरीर के एक एक अंगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सर्वप्रथम बाएं हाथ के अंगूठे, फिर उंगलियों, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, फिर बाईं ओर की कमर, बाएं पैर की जांघ, घुटना, पिंडली, टखने, पंजे, अंगूठे व उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करें। अब इसी प्रक्रिया को हम शरीर के दाएं भाग से भी करेंगे। इसके पश्चात सिर का ऊपरी हिस्सा, भौहें, भूमध्य, दोनों आँख, दोनों कान, नाक, होंठ, ठुड्डी, गला, वक्ष प्रदेश तथा पेट एवं उसके निचले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। अब संपूर्ण शरीर पर एक साथ ध्यान केंद्रित करें। अपनी श्वास प्रश्वास की ओर ध्यान लगाएं। अब कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे घूम रहे हैं तथा सामने सूर्योदय हो रहा है। मंद मंद सुगंधित हवा बह रही है। समुद्र की लहरें आपके पैरों को स्पर्श कर रही हैं, जिससे आपको शीतलता महसूस हो रही है। सूर्य की किरणें आपके ऊपर आ रही हैं।
जिससे आपको नई चेतना मिल रही है। इस अनुभव के साथ कुछ समय बने रहें। अब हम यह महसूस करें कि पूरी चेतना के साथ वापस अपने शरीर की तरफ लौट रहे हैं। अपने शिथिल पड़े हुए शरीर का अनुभव कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाइए। आती जाती श्वास को महसूस करें। अब आप पूर्ण रूप से शरीर को बाईं तरफ से करवट दिलाएं। फिर दाईं करवट लें तथा पुनः बाईं करवट लीजिए। अब उठकर बैठ जाएं। ओम का 3 बार लंबी ध्वनि के साथ उच्चारण कीजिए। नेत्र बंद ही रहने चाहिए। हथेलियों को आपस में रगड़े तथा नेत्रों से स्पर्श कराएं। चेहरे को हाथों से स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। अब नई चेतना व ऊर्जा को महसूस कीजिए और नए उत्साह के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। लाभ: यह क्रिया शारीरिक एवं मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक है। इससे शरीर में नई चेतना एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है।